हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से मैं MCA 021 का जून 2023 का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये पहला वीडियो है और ये आज मैं करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर 1 का A और B। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट एन एल्गोरिदम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस n इंटू n का। ठीक है, कैलकुलेट बोथ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिदम। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना एल्गोरिदम मल्टीप्लाई करने का दो मैट्रिक्स का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जून 2022 का इसका प्रीवियस ईयर जो सॉल्व करवाया उसमें भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसमें एल्गोरिदम नहीं था, उसमें प्रोग्राम लिखने बोला था। और मैं बता दूं, इग्नू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एल्गोरिदम लिखने बोलता है और अगर आपको प्रोग्राम आता है तो प्रोग्राम लिख के आइए, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको प्रोग्राम नहीं आता, एल्गोरिदम आता है तो लिख के आइए, प्रोग्राम में भी छोड़ के आने से अच्छा है लिख के आइए। ठीक है, और आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, ये नहीं कि कम मिलेगा। एल्गोरिदम बोला आप प्रोग्राम लिख के आए तो आपको नंबर 10 में 2-4 देगा, नहीं 7-8 ही देगा, जितना देता है उतना ही देगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले इसका देख लेते हैं एल्गोरिदम। तो देखिए, इसमें अगर मेरा पहले वीडियो देखे होंगे आप जून 2022 का, तो मल्टीप्लिकेशन, जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो उसमें लूप लगता है। ठीक है, तो देखिए दो लूप लगेगा। फॉर एक लूप रहेगा आई वाला, दूसरा लूप रहेगा जे वाला। ठीक है, एक के अंदर एक, यानी कि फॉर आई 0 से लेके n-1 तक, यानी कि इसका साइज जो है n-1 तक जाएगा। ठीक है, उसके अंदर डू, ठीक है, उसके अंदर दूसरा लूप चलेगा फॉर j इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, अब ये फॉर लूप के अंदर ये लूप है और उसके अंदर क्या करो, हम लोग एक C नाम का मैं मैट्रिसेस बनाया हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया ना कि मेरा पहला मैट्रिक्स जो है वो A है। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स जो है वो B है और ये जो C है ना, ये रिजल्ट मैट्रिक्स है, यानी कि जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना, यानी A और B का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो C में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये मेरा C जो है I और J, इसको मैंने स्टार्टिंग में 0 मान लिया है, यानी कि मान लीजिए मेरा 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो ये इसके अंदर जितना भी है सबका वैल्यू 0 0 है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे K का। ये क्या काम करेगा ना, ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेगा, मतलब ये C पे काम करेगा। ये जो था ये तो A वाला जितना भी मैट्रिक्स है उसका वैल्यू को लेने के लिए, ये B वाला मैट्रिक्स का वैल्यू लेने के लिए, और ये मैंने C को पहले इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से। और अब जो ये K वाला है ना, ये C पे चलेगा। ठीक है, यानी कि अब जो मल्टीप्लाई होगा, जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो C पे आके दिखेगा। ठीक है, तो देखिए फॉर K इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक चलाएंगे इसको भी, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, Cij, यानी कि जो C का वैल्यू है उसमें क्या करो, Cij प्लस AI, K, ठीक है, मल्टीप्लाई BK, J। ठीक है, इससे क्या करेंगे ना, ये इससे क्या होगा, ये जो हम लोग का वैल्यू था Cij वाला यानी आंसर वाला मैट्रिक्स, उसमें मल्टीप्लाई होके AB का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग रिटर्न C कर देंगे। तो ये था इसका एल्गोरिदम। अब देखिए हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O(n⁻³). ठीक है, कैसे O(n⁻³)? तो देखिए ये लूप चल रहा है, ये लूप I 0 से लेके n तक जा रहा है, यानी कि ये मैक्स कितना तक जा सकता है, n तक। तो यानी ये लूप n लेगा स्पेस, इसी के अंदर देखिए दूसरा लूप भी है, यानी कि और ये लूप भी n तक जा रहा है, तो यानी ये भी n लेगा। तो अगर एक के अंदर दूसरा रहता है ना लूप, तो वो स्क्वायर हो जाता है, यानी कि n स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आगे हम लोग जब बढ़े तो ये फॉर ये भी इसी के अंदर है। ठीक है, इसलिए ये n⁻³ हो गया, यानी n × n × n, तो ये हो गया n⁻³। ठीक है, तो ये हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि n⁻³ टाइम लेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n⁻², क्योंकि n × n है मैट्रिक्स तो वो स्पेस तो अपना लेगा ही पूरा, तो ये इसलिए हो गया n⁻²। ठीक है, तो ये था इसका एल्गोरिदम और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए मैं ना इसका एक आपको हल्का सा एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है एल्गोरिदम। तो देखिए मेरे पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है, A और ये B। ठीक है, इसके अंदर है मेरा वैल्यू है 1 2 3 4 और इसका है 2 3 1 4। ठीक है, ये मैंने रैंडमली कुछ भी लिया है, और ये है मेरा C मैट्रिक्स है, ये जो मैंने बनाया था ना Cij। तो ये देखिए यहाँ से मेरा A का मैट्रिक्स लेना शुरू होगा, यहाँ से B का। ठीक है, और ये Cij, यानी कि अब देखिए हम लोग का I 0 से शुरू होगा। अब देखिए हम लोग कैसे शुरू करेंगे, तो I 0 से शुरू होगा। ठीक है, तो इसलिए हम I को 0 ले लिया। ठीक है, अब अंदर आए तो J भी क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का J भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए Cij जो है, यानी कि हम लोग का जो यहाँ पे है ये Cij, मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। तो Ij का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है। और आपको पता है मैट्रिक्स में ना क्या होता है, ये हम लोग का मैट्रिक्स है, तो ये जो पार्ट है ये है 0 × 0 का। ठीक है, 0, 0 का, सॉरी, ये वाला जो मैट्रिक्स है हम लोग का, यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये 0, 0 का है,
यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो आएगा 0,1 का, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो होगा 1,0 का, और यहाँ जो वैल्यू आएगा ये होगा 1,1 का। ठीक है, इतना आप लोग को बेसिक पता होगा। तो देखिए अभी हम लोग का आई का वैल्यू 0 है, जे का वैल्यू 0 है, और हम लोग यहाँ पे सी आई जे का वैल्यू मैंने क्या कर दिया है तो 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए के पे हम लोग का, तो के भी 0 से शुरू होगा, यानी कि यहाँ पे आई जे का वैल्यू 0 है, के का भी वैल्यू 0 है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, सी आई जे में यानी कि इस जगह पे क्या चेंजेस होगा वो देखते हैं। सी आई जे में क्या चेंजेस होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सी आई जे में क्या चेंज होगा, सी आई जे, ठीक है, यानी कि सी आई जे पे कौन सा वैल्यू है 0 का वैल्यू है, तो 0 डाल दिए, प्लस है ना, प्लस का साइन है। उसके बाद देखिए ए आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू अभी हम लोग का 0 है, तो 0 कॉमा जे के, सॉरी के है, देखिए के, तो के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू भी 0 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बी, के का वैल्यू क्या है 0, जे का वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो आप देखिए 0, ये तो 0 का 0 रहेगा, प्लस ए 0,0, यानी ए 0 0 पे कौन सा वैल्यू है, ए हम लोग का ये है, तो यहाँ पे देखिए 0 रो 0 कॉलम 0 पे कौन सा वैल्यू है 1 है, तो 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बी 0,0 पे कौन सा वैल्यू है, देखिए 0,0 पे है 2। ठीक है, तो 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 0 प्लस 1 इंटू 0, मैंने 1 प्लस 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, तो हम लोग का इस वैल्यू पे क्या आ गया 0,0 पे कौन सा वैल्यू आ गया यहाँ पे, अभी आ गया हम लोग का 2। ठीक है, अभी मान के चलिए यहाँ पे प्लस हो गया 2। ठीक है, आप देखिए तो ये के का वैल्यू 0 था। अब देखिए ये जो लूप है ना, ये पहले अंदर के का वैल्यू 0 हुआ, अब ये नहीं कि फिर से आई का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा ऊपर, नहीं, पहले के का वैल्यू लास्ट तक जाएगा। तो देखिए के का 0 अब 0 था, अब 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 0 से लेके n-1 तक जा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग का n क्या है वैसे ये बताइए, तो n यहाँ आप लोग का 2 है। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 इंटू 2 का है ना मैट्रिक्स, इसलिए यहाँ पे n हम लोग का 2 है। तो अब हम लोग का के 0 था, अब के वापस n होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है, तो n-1 यानी 2 - 1 1, यानी 1 तक तो जाएगा ये, तो हम लोग 1 तक इसको बढ़ाए, उसके बाद फिर सेम किए। तो सी आई जे में क्या करेंगे, सी आई जे का वैल्यू तो हम लोग को पता है क्या है, अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये तो 0 + 2, अब तो 2 हो चुका है सी आई जे में वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू अभी भी 0 है, और के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू क्या है 0। अभी देखिए के का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का 1 हो चुका है, तो 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बी, और देखिए यहाँ पे के का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि अब हम लोग 1 पे कर रहे हैं। ठीक है, और जे का वैल्यू तो 0 है ही यहाँ से। ठीक है, तो 0, फिर हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 1 में कौन सा वैल्यू है, तो देखिए 0 और 1 पे कौन सा वैल्यू है 3 है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई बी, और 1 और 0 पे कौन सा वैल्यू है, बी का 1। ठीक है, और 0 पे कौन सा वैल्यू है ये 3, यानी कि क्या हो गया 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 + 2 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू लास्ट में, यहाँ पे ये जुड़ के हो जाएगा 11। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे आ गया 11। देखिए अब अगर आपको मल्टीप्लाई करने भी नहीं आता तो कैसे होता है पता है, ये देखिए ऐसे मल्टीप्लाई होता है, पहले का रो को पहले के कॉलम से। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9, तो 9 + 2 11। देखिए इसलिए यहाँ पे 11 आया। इसी तरह से ये रो तो यहीं पे रहेगा और ये कॉलम आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये 1 का 1 से हो जाएगा यानी 1 प्लस, और ये 3 का 4 से हो जाएगा यानी 12, यानी कि यहाँ पे आएगा 13। इस तरह से मल्टीप्लाई होता है अगर आपको नहीं आता था तो। देखिए इस तरह से के 0 तक गया, 1 तक गया, अब क्या के 2 तक जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए n तो 2 है और ये कितना तक जाने बोला है, तो n-1 तक, तो इसलिए ये n1 ही तक जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा J1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब J0 था, अब J1 हो जाएगा। इसी तरह से J2 होगा, सॉरी J1 तक जाएगा, उसके बाद फिर I1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारा मल्टीप्लाई होकर हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। देखिए मैंने एकदम टाइम लेके आपको इसलिए ये समझा दिया है ना, ताकि आप लोग अगर नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो भी आप लोग ये एल्गोरिदम तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल। एल्गोरिदम नहीं आएगा तो आप कोड लिख दीजिएगा। कोड का मैंने जून 2022 का इसका प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा। ठीक है, चाहे आप एग्जाम से एक रात पहले क्यों ना देख रहे हो, फिर भी अगर ये प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करोगे तो आप जून 2022 का भी करके जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी।
तो देखिए ये क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्पार्स मैट्रिक्स, राइट एन एल्गोरिदम दैट एक्सेप्ट्स अ 6x5 स्पार्स मैट्रिक्स एंड आउटपुट 3 टपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना स्पार्स मैट्रिक्स वाला, ये एल्गोरिदम लिखने बोल रहा है जो स्पार्स मैट्रिक्स को ले और उसका आउटपुट 3 टपल रिप्रेजेंटेशन में। ये क्वेश्चन भी जून 2022 में आया था। ठीक है, बस चेंज क्या था ना, आप लोग हल्का कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे यहाँ पे तो 6x5 का बोल दिया स्पार्स मैट्रिक्स, उसमें ये कुछ नहीं था। उसमें बोला था कि एल्गोरिदम लिखो जो एक्सेप्ट करता है स्पार्स मैट्रिक्स को और आउटपुट उसका देता है 3 टपल रिप्रेजेंटेशन में। बात सेम टू सेम है, मैंने जो इसका कोड लिखा है ना वो भी सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं है। मैं बताऊँगा हल्का सा चेंज क्या है। यहाँ पर आपको जैसे दे दिया ना 6x5 का, यानी कि 6 रो और 5 कॉलम का, बस यही चेंज है और कुछ नहीं है। देखिएगा कैसे, तो पहले देख लेते हैं हम लोग का स्पार्स मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए अ स्पार्स मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विथ मोस्टली 0 वैल्यूज़। ठीक है, सिंपल अगर एक लाइन में समझे, वन लाइनर का, तो स्पार्स मैट्रिक्स वो होता है जिसमें मैक्सिमम जो होता है ना एक मैट्रिक्स में वो 0 हो। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 3x3 का मेरे पास मैट्रिक्स है, तो इसमें सब वैल्यू, ज़्यादातर वैल्यू 0 हो और उसके अलावा 1-2 वैल्यू कोई भी हो सकता है। ठीक है, इट efficiently represented to save space and computation by storing only the non-zero values and their positions। ये क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ये देखें इफिशिएंटली यूज़ करने के लिए। यानी कि जो स्पार्स मैट्रिक्स मैंने जैसा बोला कि इसमें अधिकतर 0 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 0 वाले जितने भी वैल्यू उसको नहीं लेते हैं, और जो सिर्फ वैल्यू है क्योंकि कम 0 वाले ज़्यादा है और उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो कम है, तो हम लोग डायरेक्ट वही कम वाले को लो और उसी का पोजीशन फाइंड कर लो, और वो आसानी भी होगा, है ना, क्योंकि जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 0 है। तो यही हो गया स्पार्स मैट्रिक्स का। आप एक लाइनर भी ये लिख सकते थे कि स्पार्स मैट्रिक्स इज मैट्रिक विथ मोस्टली 0 वैल्यूज़। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिदम बोल रहा है, तो मैं एल्गोरिदम बोले कोड बोले बात एक ही है, तो चलिए मैं इसका कोड आपको करवाता हूँ। एल्गोरिदम भी वैसे ही होता है, कुछ नहीं होता, कोड और अच्छे से समझ जाओगे आप। ठीक है, मैंने यही सेम कोड ना जून 2022 वाले क्वेश्चन में भी करवाया है, कुछ भी अलग नहीं था इसमें। ठीक है, तो देखिए C++ का कोड है, तो ये दोनों तो हेडर फाइल होता है, तो इसको एज इट इज़ लिखिए, इंक्लूड iostream.h, है ना, फिर ये यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद देखिए हम लोग इंट मीन में आ गए। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पे रोज़ और कॉलम जो है ना उसको ले लिया है वैल्यू को, और वो जो मैंने जून 2022 में करवाया था उसमें रो और कॉलम को वैल्यू नहीं दिया था, सिर्फ इनिशलाइज किया था, रो है कॉलम है, इसमें मैंने वैल्यू दे दिया। तो इंट रोज इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6x5 का बोला है इसलिए, और कॉलम इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक मैंने मैट्रिक्स बनाया है, ये आंसर वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मतलब जो वैल्यू यहाँ से देखिए जो स्पेस मैट्रिक्स, ठीक है, जो एक्सेप्ट कर रहा मैट्रिक्स हो, ये वो वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मैंने मैट्रिक्स बनाया 6x5 का, क्योंकि हम लोग को पता है रो भी इसका 6 है और कॉलम भी इसका 5 है। ठीक है, तो ये 6x5 का मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया है। ये क्या करेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, सी आउट एंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट, यानी कि ये जो मैट्रिक्स मैंने अभी इनिशलाइज किया है इसका एलिमेंट को अब हम लोग लेना शुरू करेंगे। ठीक है, यूज़र से। तो देखिए मैट्रिक्स का बात आया, तो जैसे ही मैट्रिक्स का बात आया मैंने बताया था 2 लूप चलता है, तो देखिए वही सेम लूप है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन रो तक। ठीक है, रो का वैल्यू 6 है, तो आप यहाँ पे 6 भी लिखते हैं तो भी चलता, रो भी लिखे हैं तो भी सही है। ठीक है, यानी कि i रो तक जाएगा, i प्लस प्लस, उसी के अंदर दूसरा लूप चलेगा फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j कहाँ तक जाएगा, कॉलम तक जाएगा, j प्लस प्लस। ठीक है, मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी एल्गोरिदम में यही वाला लिखा था, बस लिखने का अलग तरीका था। ठीक है, तो देखिए वही है, और यहाँ से ये जो डेटा है यहाँ से हम लोग वैल्यू मांग रहे हैं यूज़र से। ये सिन जो है CIN, ये C++ में वैल्यू को रिसीव करने के लिए होता है। जैसे C में देखे थे ना स्कैन अप होता था, प्रिंट अप होता था, तो ये सिन का मतलब है स्कैन अप। तो सिन ये मैट्रिक्स में वैल्यू ले लो ij का, यानी कि i, j, यहाँ से हम लोग का मैट्रिक्स में सारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, सब पे। तो यहाँ से हम लोग का पूरा मैट्रिक्स बन गया 6x5 का। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका बोला है कि मैट्रिक्स तो ले लो और उसको 3 टपल में आउटपुट उसका रिटर्न करो। ठीक है, तो देखिए टपल में रिटर्न करने के लिए सी आउट, ये बस मैं यूज़र फ्रेंडली है, जो यूज़र को दिखेगा 3 टपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तो यूज़र के लिए रिप्रेजेंटेशन करना है। तो जहाँ भी मैट्रिक्स का खेल होगा, जो जिसमें भी हम लोग को मैट्रिक्स का छेड़छाड़ करना है उसमें हम लोग का लूप चलेगा ही, है ना।
तो यहाँ पे भी वही लूप चलेगा, फॉर इंट आई से 0 से लेके रो तक जाएगा i प्लस प्लस, सेम लूप है, ठीक है। फिर j 0 से लेके कॉलम तक जाएगा j प्लस प्लस। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि स्पार्स मैट्रिक्स में क्या होता है, अधिकतर 0 होता है ना। और हम लोग को किसके साथ डील करना होता है, जो 0 नहीं होता है, यानी नॉन ज़ीरो पार्ट को डील करना होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे देखिए किए हैं। इफ़ इसके अंदर आई जे के अंदर मैट्रिक्स आई जे इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 तो होगा तो फिर उसका क्या ही काम है, ठीक है। जो नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जो नन अदर वैल्यू है 0 के अलावा, अगर ऐसा होता है यानी कि आई जे का वैल्यू 0 नहीं होता है, तब क्या करो, सी आउट कर दो, ये कॉमा है, ठीक है, ऐसे सी आउट, ये कॉमा है, उसके बाद फिर आई का वैल्यू ये जो जिस पर आई पे है वो, ठीक है, उसके बाद फिर ये कॉमा का है साइन, ठीक है, ये कॉमा है, ठीक है, और ये ब्रैकेट है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये ब्रैकेट है, ये कॉमा है, फिर जे का वैल्यू, ठीक है, यहाँ से जे का वैल्यू, फिर उसके बाद ये कॉमा, फिर से एक, ठीक है, उसके बाद फिर ये मैट्रिक्स आई जे, यानी कि मैट्रिक्स आई जे पे जो वैल्यू है वो वैल्यू, मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें आप समझ जाओगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कॉमा, सॉरी ब्रैकेट बंद, और ये लाइन स्पेस के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का बनेगा। आप कंफ्यूज हो रहे कि 3 टपल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो आइए मैं वो पहले आपको दिखा देता हूँ। 3 टपल मतलब जैसे ये मेरा हम लोग का मैट्रिक्स है, मैंने 6 × 5 का लिया है, तो देखिए इसका 6 रो है, 5 कॉलम है, ठीक है। 0 से शुरू होता है इंडेक्स, ये तो 0 1 2 3 4 5, यानी ये 6 है और ये 5 है। तो इसका 3 टपल रिप्रेजेंटेशन मतलब देखिए कैसे बनता है, रोज़, कॉलम्स और वैल्यू, ठीक है, ये 3 टपल रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए इसमें मैक्सिमम तो 0 है, हम लोग को देखना है कि कौन सा नॉन जीरो है। तो देखिए एक ये दिख रहा है ना, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने 3 ठो किया है। तो हम लोग का इसका देखना है, तो ये कौन सा वैल्यू है, कौन से रो पे है, तो देखिए पहला रो पे है ना, इसलिए मैंने पहला रो लिखा है। कौन से कॉलम पे है, तो देखिए दूसरा कॉलम पे, इसलिए 2 लिखा है यहाँ पे। और कौन सा वैल्यू है इस पर, तो वो है 2, ठीक है। इसी तरह से दूसरा फिर से ढूंढेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये 5 वैल्यू है, तो ये कौन से रो पे है, तो 2 पे है। कौन से कॉलम पे है, तो 4 पे है, यानी कि रो पे 2 हो गया, कॉलम पे 4 हो गया, और वैल्यू कौन सा है इसका 5। इसी तरह से इसमें कौन से रो पे है, 4 पे, ठीक है। कौन से कॉलम पे है, तो देखिए कॉलम तो 0 है, तो 0 पे, और वैल्यू कौन सा है 1, ठीक है। तो ये पूरे मैट्रिक्स का ये हो गया 3 टपल रिप्रेजेंटेशन। और इसी को हम लोग आउटपुट में कैसे दिखा रहे हैं, तो अब ये रो कॉलम वगैरह ये तो हम लोग ऐसे दिखा दे रहे हैं ना, लेकिन आउटपुट में हम लोग का कैसे दिखेगा, तो इसका समझ के चलिए। हम लोग का ये मैट्रिक्स चला, ठीक है, ढूंढा इसमें, तो ये सब 0 0 है, इस पे आया, ठीक है। तो फिर चेक किया क्या इस पे आ गया, ठीक है। पहले ही पूरा ये घूम के गया, यहाँ पे आया, सब जगह 0 0 था, तो देखिए आया होगा, चेक किया होगा, आई में गया होगा, जे में गया होगा, फिर यहाँ पे चेक किया होगा, ये मैट्रिक्स में आएगा क्या, मैट्रिक्स आई जे, यानी कि मैट्रिक्स आई जे का जो वैल्यू है, मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैट्रिक्स आई जे का वैल्यू क्या 0 है, क्या नॉन ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो इक्वल टू 0 है, तो हम लोग इसलिए इस इफ़ के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर चेक करेगा क्या ये 0 नॉन जीरो है, तो नहीं ये तो 0 है, ऐसे करके पूरा आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे चल रहा है, अब चेक करेगा क्या मैट्रिक्स आई जे, यानी मैट्रिक्स आई जे का वैल्यू जो है ये, क्या ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हाँ सही बात है, ये तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये तो 2 है। तब हम लोग इसके अंदर आएंगे और क्या करेंगे, सी आउट, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन किया, देखिए ब्रैकेट ओपन किया, क्या बोल रहा है, आई का वैल्यू प्रिंट करने बोल रहा है। तो हम लोग आई कौन सा है, आई यानी रो, तो रो कौन सा वैल्यू है 1 है, तो देखिए 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। ये सी आउट करने का तरीका है, ठीक है, प्रिंट करने का तरीका C++ का, इतना आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हूँ मैं, ठीक है, तो ये सॉरी ब्रेसेस के अंदर लिखा हूँ कर ली इसके अंदर, तो ये कॉमा एज इट इज़ आएगा, ठीक है। फिर ये जे का वैल्यू, तो जे हम लोग का यहाँ पे कौन सा है, तो जे 2 है, ठीक है, तो 2 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ये कॉमा, तो देखिए ये कॉमा एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद फिर मैट्रिक्स आई जे, यानी मैट्रिक्स आई जे पे जो वैल्यू है वो, यानी कि आई जे पे कौन सा वैल्यू है, तो 2 वैल्यू है, तो वो 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद और ये लाइन ब्रेक, तो देखिए ये यही प्रिंट हुआ कि नहीं, 1 2 2, तो वही हुआ 1 2 2। अब यहाँ पे तो हम लोग रो कॉलम लिख के अच्छा से दिखा दिए, लेकिन कोड में ऐसे ही दिखेगा, यानी कि ये रो को हो गया, ये फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम पे वैल्यू कौन सा है 2, तो ये हो गया हम लोग का रिप्रेजेंटेशन। मैंने ये सेम क्वेश्चन ना, ये सेम कोड मैंने आपको जून 2022 में भी बताया है, तो इस तरह से ही होता है, ठीक है। अगर आप लोग ये प्लेलिस्ट देख लियो तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इसमें भी थे, तो आप लोग वो वीडियो आधा ही देख के समझ जाओगे, ठीक है।
तो इसी तरह से होता है। वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर ये देखें तो जून 2022 वाला भी ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका भी, ठीक है। तो आशा करते हैं मतलब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए इस बार तो आप लोग मान लीजिए आप लोग 2 दिन पहले देख रहे हो एग्ज़ाम से या 10 दिन पहले देख रहे हो, तो वक्त नहीं होगा, हड़बड़ी में होगे, ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस सेमेस्टर जो हुआ सो हुआ, ऐसा खुद को बोलिए और ऐसा कीजिए कि अब नेक्स्ट सेमेस्टर से हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, शुरू से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसे 10 दिन 15 दिन पहले आते हो, फिर कुछ समझ नहीं आता है, दिक्कत होती है ना। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे, इस एग्ज़ाम को देंगे और उसके बाद प्रॉपर पढ़ाई शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर मैं जो है ना प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाते रहता हूँ, ठीक है, इस पूरे चैनल पे। तो आप लोग अगर शुरू से बने रहोगे ना, तो आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ पाओगे और एक तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।